हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है हमारी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की सीरीज़। और इसी में हम लोग का आज नेक्स्ट वीडियो है किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। चैप्टर कौन सा है हमारा, यूनिट 4। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इसमें से, तो हम देखेंगे आज बेसिक चीज़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, मैंने वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज। कैसे सब्सटेंसेज हमारे वाटर सॉल्युबल, जैसे ग्लूकोज हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, आर पुट इनटू वाटर। जब इनको हम वाटर में घोलते हैं, जैसे चीनी भी मान लीजिए आप, या फिर सोडियम क्लोराइड मान लीजिए, अपना सॉल्ट, क्या करते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और एक क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि नॉट सेपरेबल, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें दो कंपोनेंट मौजूद हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो सिंगल कंपोनेंट है। ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो ये जो हमने डाल रहे हैं, ग्लूकोज हो गया, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, फिर चीनी हो गई, ये सबको क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूट बोलते हैं। आर नॉट विजिबल एंड देयर साइज इज मॉलिकुलर। मतलब जैसे आपने चीनी घोली, तो आपको अब उसके बाद पता नहीं चलेगा कि चीनी घुल गई है। क्यों? क्योंकि क्या होंगे, नॉट विजिबल होंगे, एंड देयर साइज इज मॉलिकुलर, बहुत छोटे होंगे। इन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन जिसको आप नहीं बता सकते कि उसमें दो मिक्सचर हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो साइज है सॉल्यूट की, वो क्या होती है, मॉलिकुलर लेवल पर चली जाती है। उन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब हम दूसरा सॉल्यूशन में, जैसे टेक मडी रिवर वाटर, हमने क्या लिया, मडी रिवर वाटर, ठीक है, और एन इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। अब हमने दो चीज़ लिया है, मान लीजिए कि पानी लिया आपने, उसमें आपने मिट्टी घोल दी, मिट्टी, या फिर इसमें केमिकल दे रखे हैं लीड सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, एंड पुट इट इनटू वाटर। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट्स आर विजिबल। अब देखो, आप मिट्टी को घोलते हो तो मिट्टी दिखती है, नीचे जम जाएगी साफ साफ, और धीरे धीरे जमती है। हेवन विद द नेकेड आई, आप अपने आंखों से भी देख सकते हैं, बिकॉज देयर साइज इज लार्ज। ऑन कीपिंग द सम टाइम द पार्टिकल्स सेटल डाउन, मिट्टी जम जाती है जैसा अपन ने देखा। इन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। इन मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशंस, जिसमें आप दो कंपोनेंट को इजीली अपनी आंखों से अलग या देख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक और सॉल्यूशन होता है। देयर आर पार्टिकल्स विच आर बिगर देन द मॉलिक्यूल्स बट आर टू स्मॉल टू बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है, मॉलिक्यूल से तो बड़े होते हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, the colloidal state can thus be regarded as an intermediate stage between the molecules and the particles of a coarse suspension. ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच का जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन है, इनकी पार्टिकल साइज क्या होती है, लेस देन 10⁻⁷ जो कॉलोइडल की है उसकी क्या होती है, 10⁻⁷ और सस्पेंशन की क्या होती है, ग्रेटर देन 10⁻⁵। तो जो पार्टिकल्स इजिली सीन कर सकते हैं किसमें, सस्पेंशन में। और ट्रू सॉल्यूशन के क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, आप उनको नहीं दे सकते। और इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कौन है, हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई कॉलोइडल सॉल्यूशन की। तो डेफिनेशन क्या है, अ कॉलोइड इज अ हेट्रोजेनियस सिस्टम। सिस्टम कैसा है, हेट्रोजेनियस, क्योंकि दो मिक्सचर है, इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड फेज एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मान लीजिए, जैसे डिस्पर्जन मीडियम है, हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या था, वाटर, और इसमें हमने क्या डाला, क्या डाल रहे थे हम, कोई भी दूसरा कंपोनेंट। तो और ये क्या हमारा डिस्पर्स्ड फेज, तो जो घुलता है वो है डिस्पर्स्ड फेज, और जो घोलता है वो कौन है, हमारा डिस्पर्जन मीडियम। लिखा है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। अभी हमने देखा कि जो हम घोल रहे हैं वो लेसर अमाउंट में है, जस्ट लाइक सॉल्यूट। हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं ना, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। इससे मिलकर क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन। और हमको पता है सॉल्यूट क्या होता है, कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में। सेम सॉल्यूट को यहाँ पे क्या मान लिया हमने, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट क्या है, हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट जस्ट लाइक सॉल्वेंट इन टू सॉल्यूशंस इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। देखिए, ये डिस्पर्जन मीडियम है, ये येलो वाला, और बाकी डिस्पर्स कौन, जिसको हम घोल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, एग्जाम्पल क्या दिया, स्टार्च इन वाटर। स्टार्च इज अ डिस्पर्स फेज, जो लेस क्वांटिटी में है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, कॉलाइड्स का। तीन बेसिस पे दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट किसकी, डिस्पर्स फेज की और डिस्पर्जन मीडियम की। अब हमको पता है तीन हम लोग स्टेट पढ़ते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो इन तीन के बेसिस पे क्या किया, इनको डिवाइड किया। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, 8 टाइप्स ऑफ कॉलोइडल सिस्टम आर पॉसिबल। कितने टाइप्स के कॉलोइडल सिस्टम पॉसिबल है, 8 टाइप्स के। जैसे मान लीजिए डिस्पर्स फेज का माना हमने सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम में डाला सॉलिड।
टाइप ऑफ कॉलर क्या बना, सॉलिड सॉल्ट। जैसे कलर ग्लासेस होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, देखें आपने, विद रंग बिरंगे जेम स्टोन्स होते हैं, उसमें कुछ किसी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसी चीज़ की क्वांटिटी कम होती है, और दोनों किस फेज में होते हैं, सॉलिड फेज में। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़े, डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड। पेंट्स पढ़ा है अपन ने, कि जो एक्सेस अमाउंट में होता है क्या होता है, वाटर टाइप का लिक्विड होता है, उसमें बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, और सॉलिड जो उसमें अपन ऐड कर रखें। सेम सॉलिड गैस का एग्जाम्पल क्या है, एरोजोल, स्मोक डस्ट। डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सॉलिड होते हैं, और जो आसपास की एयर होती है वो क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है, तो ये डिस्पर्जन मीडियम हो गया। और ये हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये क्या हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया, क्या बन गया, एरोजोल। नेक्स्ट डिस्पर्जन फेज में गया लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड क्या बन गया, जेल, चीज़, बटर। तो ये सारे एग्जाम्पल है, सभी एग्जाम के पॉइंट रेस्पेक्ट से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बीएससी नहीं, आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये हमने कलरफुल पिक्चर्स दी है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें हम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हमने दो टाइप के इंट्रैक्शंस पढ़ रखे हैं, या तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, या फिर क्या होगा, अट्रैक्शन। और इसी के बेसिस पर हमने क्या डिसाइड किया है, इनका क्लासीफाई किया, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। किस टाइप में बटा है, टू टाइप्स में। पहला है लायोफिलिक, क्या होता है, ये सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा है लायोफोबिक, ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम हुआ तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, और वाटर के अलावा कुछ और डिस्पर्जन मीडियम है तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, बीएससी में पूछता है एग्जाम। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज हैव अ ग्रेटर एफिनिटी, मतलब क्या है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, क्या है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी फॉर द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, तो उस कॉलर्स को क्या बोलेंगे, लायोफिलिक। वहीं पे अगर डिस्पर्स फेज की एफिनिटी क्या होगी, कम एफिनिटी होगी, या फिर एक रिपल्सिव बिहेवियर होगा फॉर द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, दिस कॉलर्स आर नोन एज हाइड्रोफोबिक। इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक, या फिर हमने क्या बोला था इनको, लायोफोबिक, ठीक है। अगर दूसरा सॉल्वेंट, आगे समझ में, इजिली प्रिपेयर जस्ट बाय मिक्सिंग द डिस्पर्स फेज विद द डिस्पर्स मीडियम। अब मान लो दो लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है तो उनको मिलाना आसान है। सेम वे कि जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, अगर इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में एफिनिटी ज़्यादा होगी तो दे कैन ईजिली मिक्स, और ईजिली मिक्स हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं हम लायोफोबिक की बात करें कि दोनों के बीच में ग्रेटर एफिनिटी नहीं है, अब मान लो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रखा है, उनके बीच में ज़्यादा प्यार नहीं है, तो उनको मिलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमको, तो इट रिक्वायर्स स्पेशस मेथड फॉर प्रिपरेशन। इनको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको स्पेशल मेथड चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो ये लेस स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि हमको स्पेशल मेथड चाहिए इनको बनाने के लिए, या फिर दोनों को कुछ समझाना पड़ेगा हमको। तो सेम रिक्वायर्स स्टेबलाइजिंग एजेंट, एक हमको तीसरा आदमी चाहिए कि वो उन दोनों के बीच में क्या कर सके, बॉन्डिंग बना सके, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सोल्स बोलते हैं, बिकॉज दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कॉलोइडल सॉल्यूशंस एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉलोइडल फॉर्म व्हेन डिजायर्ड। अब ये रिवर्सिबल क्यों होते हैं, क्योंकि स्टेबल है। मान लीजिए कोई दो लोग समझदार हैं, अगर वो कुछ टाइम के लिए हम उसको अलग करना चाहें तो वो अलग हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और फिर वापस अगर हम लोग को मिलाना चाहे तो वापस मिल जाएंगे। इसलिए इन कॉलर्स को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सोल्स बोलते हैं। वहीं जहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो उनको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सोल्स, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कॉलोइडल फॉर्म्स। एक बार टकरार हुई, टूटा तो फिर वापस जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल सोल्स, ठीक है। कोगुलेशन इज नॉट सो ईजी, अब बॉन्डिंग अच्छी है तो हम अलग नहीं कर पाओगे, तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन इजीली नहीं होगा। इजिली कोगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई तीसरा आया, उसने पहले से ही दो के बीच में लड़ाई थी, अलग करवा दिया, लो क्या हो जाएगा, इजिली कोगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो तीसरा बंदा आते क्या कर देगा, इन दोनों को अलग अलग कर देगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी है तो कोगुलेशन इज नॉट ईजी। आ रहा है समझ में, हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, मतलब बॉन्डिंग अच्छी है तो क्या हो जाएगा, आपस में मिलके रहेंगे तो हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, इधर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो लोअर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, ठीक है। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी हमको पता है कि जब मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उतना ज़्यादा लिक्विड क्या होता है, विस्कस होता है, क्यों, बॉन्डिंग फिर से आ रहा है, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग। अब हमको पता है लायोफिलिक में क्या होती है, बॉन्डिंग ज़्यादा है तो मिलके चलेंगे, आसानी से चलेंगे, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम, तनाव होगा ही नहीं उनमें। लेकिन वहीं इसकी बात करें कि विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर नियरली द सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं उनमें हैव लिटिल और नो चार्ज एट ऑल, बॉन्डिंग अच्छी है, ईगो होगा ही नहीं, खत्म बात। तो पार्टिकल्स हैव लिटिल और नो चार्ज एट ऑल, ऐसे आप समझ सकते हैं, सिर्फ लर्न करने का तरीका। द पार्टिकल्स कैरी ए कैरेक्टरिस्टिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव,
दो अलग अलग सोच वाले हैं, ये अपनी सोच लेके चलेगा, ये अपनी सोच लगेगा। सेम ये डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स एंड मीडियम है, इन दोनों में क्या होगा, ये लोग अपने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज लेके चलेंगे, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे नो चार्ज एट ऑल। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। मान लीजिए दो लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, तो तीसरा पता नहीं लगा पाएगा क्योंकि बीच में किस वजह से प्रॉब्लम है या नहीं है या नहीं है, तो हम लोग इजीली क्या नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो तीसरा इंसान आसानी से पता लगा लेगा कि इन दोनों के बीच में दूरियाँ क्यों हैं। तो पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जनरली ऑफ ऑर्गेनिक नेचर लाइक सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन स्टार्च, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इनऑर्गेनिक नेचर लाइक सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स एंड मेटल सल्फाइड्स। तो ये क्या था हमारा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक का डिफ्रेंसिएशन था। आप इसको जनरल एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जैसे मैंने समझाया, इजी टू लर्न है। ठीक है, थर्ड टाइप्स है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल्स की टाइप है उनके बेसिस पे हमने तीन टाइप में बांटा है, एक है मल्टी मॉलिकुलर, एक मैक्रोमॉलिकुलर और एक एसोसिएटेड मॉलिकुलर। डिफरेंस सिर्फ साइज के ऊपर है। ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस एग्रीगेट, मतलब झुंड में बना लेते हैं टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन द कॉलोइडल रेंज। ठीक है, द स्पीसीज थर्स फॉर्म्स आर कॉल्ड मल्टी मॉलिकुलर कॉलाइड्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बहुत सारे एटम क्या करते हैं, या बहुत सारे एटम जो छोटे छोटे हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। और जो किस रेंज का होता है, हमारा कॉलोइडल रेंज का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिकुलर कॉलाइड्स। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, मैक्रो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स में बी इन द कॉलोइडल रेंज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो पहले से किस रेंज में है, हमारे कॉलोइडल रेंज में। ठीक है, इन सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कॉलर्स। जो यहाँ पे साइज है किसका, मॉलिक्यूल्स का, ये पहले किस रेंज में, हमारे कॉलोइडल रेंज में। तो यहाँ पे हमको किसकी जरूरत नहीं पड़ती, एग्रीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, थर्ड है हमारा एसोसिएटेड कॉलाइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स। देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बट एट हायर कंसंट्रेशंस एग्जिबिट कॉलोइडल बिहेवियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। क्या बोल रहा है ये कि और भी कोई सब्सटेंसेस हैं जो लो कंसंट्रेशन पे कैसा बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। कैसा बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या हो जाते हैं, ये एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं या फिर गुच्छा बना लेते हैं, और कैसा बिहेव कर शो करता है, हमारा कॉलोइडल बिहेवियर की तरह शो करता है। अगर मॉलिक्यूल सेपरेट सेपरेट रहे तो कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं मानेंगे, जैसे ही एग्रीगेशन हुआ, गुच्छा बना, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कॉलोइडल का नाम दे देते हैं। तो लो कंसंट्रेशन पे सब दूर दूर रहेंगे, हमारे पास कंसंट्रेशन कम है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होंगे, दोनों के मिलकर क्या बना लेंगे, गुच्छा, गुच्छा बना लेंगे, तो कैसा बिहेव करेगा, कॉलोइडल बिहेवियर। इसी टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट कॉलाइड्स या फिर मिसेल्स। ठीक है, द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स थर्स फॉर्म्स आर कॉल्ड मिसेल्स, दे आर आल्सो नोन एज एसोसिएट कॉलाइड्स। इनको हम और क्या बोलते हैं, एसोसिएट कॉलाइड्स या फिर मिसेल्स। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ये अबव ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी अबव बिलो इक्वल में, तो हमेशा क्या रखना है, अबव। तो एक टेम्परेचर के अबव क्राफ्ट टेम्परेचर, एक अब एक कंसंट्रेशन के अबव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब हम इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, लेस कंसंट्रेट करेंगे। दिस कॉलाइड्स रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस। अभी मैंने यहाँ बताया कि लो कंसंट्रेशन में कैसा बिहेव करते हैं, इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो आप अगर उसको डाइल्यूट कर दोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएंगे, और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गए तो वापस कैसा बिहेव करेंगे, वो इंडिविजुअल आयंस की तरह। सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास। तो एसोसिएट कॉलाइड्स के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से, हमारे सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, दिस कॉलाइड्स हैव बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट्स। तो अपन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा लोअर क्लास में, इसकी डिटर्जेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है, सोप की स्ट्रक्चर क्या होती है, पढ़ा है, सोडियम स्टीरेट एक लॉन्ग चेन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा सोडियम। तो लायोफिलिक पार्ट भी होता है, यहाँ पे लायोफोबिक पार्ट भी होता है। ठीक है, मिसेल्स में कंटेन एज मैनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। तो मिसेल्स क्या होता है, एक लंबी चेन होती है, इसमें 100 या 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हमने पहले, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। फिर उसके बेसिस पे हमने कॉलोइडल को डिवाइड किया किसके, तीन पार्ट्स में। तो पहले हमने पढ़ा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा पढ़ा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। इसमें से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, या तो इन तीनों की डेफिनेशन पूछ लेगा, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर, एसोसिएट की, या फिर लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़िए। और इस बुक की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।